आओ बैठो बासित। बासित, मैं वाकई पिछले दिनों बहुत सख्त थी, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं मैडम। नहीं, मुझे पता है, मैं ऐसी चीज़ों में पड़ गई थी जो मेरा काम नहीं था। शायद आप ठीक थी, मैं वो बात नहीं मानना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे बदतमीजी की। अपने रवैये के लिए माजरत चाहता हूँ। इंसान कभी कभी अपने करीबी शख्स पर एतमाद नहीं कर पाता। कैसे मतलब? तो आपको मेरे चचा के खतूत याद है ना? हाँ। मुझे लगता था वो मेरे चचा की तरफ से थे, लेकिन मैं गलत था। जी कहिए। हेलो, मैं एमन बीजी साहिबा को देखने आई हूँ। आ जाइए अमीन साहिबा। एक मिनट, इसका मतलब ये असली खत नहीं है, है ना? जी नहीं है। फिर वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, यानी मुझे ये भी नहीं पता वो खतूत किसके पास है। हो सकता है वो खत खत्म हो गए हो। कोई यकीनन चाहता था मैं असल खत ना पढ़ूं याले मैडम, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका मशवरा चाहिए मुझे। अब मजीद जानने की कोशिश मत करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तुम्हारे लिए आगे जाना खतरा है। लेकिन आप तो मेरे पास खुद आई थी, मतलब आपने सब मुझे खुद बताया। आप पीछे हटने का क्यों कह रही हैं? हाँ, मैं आई थी, लेकिन इसमें कोई लेकिन नहीं। अगर आप ये कहने आई थी कि आपको सिर्फ शक है, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये मैं अकेला हल नहीं कर सकता। और अगर आपने कहा कि आप मदद नहीं कर सकती, तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। सुनो, अब तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगी। सबसे पहले तो तुम इस खत का जिक्र किसी से नहीं करोगे। वजह? बस मेरी बात मानो। मसला तो कोई नहीं है, यानी खत भेजने वाले को अंदाजा हो गया है कि खत तुम्हें मिल गया है। जी हो गया है। अच्छा, इस तरह तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। हर चीज नॉर्मल है, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। जितना ज्यादा हो सके सयार के करीब रहो, लेकिन मेरे बारे में उनको कुछ नहीं बताना। किसी को भी पता ना चले कि हम दोनों राब्ते में हैं, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। फिर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। वो क्या है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? बहुत जल्द बताऊंगी, अभी नहीं, किसी और दिन। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बीजी साहिबा, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और क्या कहूँगी। वाकई समझ नहीं आ रहा। मगर मुझे एक खत मिला है जिसका ताल्लुक आपसे भी है, और मैंने उसे खोलकर पढ़ लिया है, और मैं खुद बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा किससे पूछूं, ना मैं बासित से बात कर सकती हूँ। आपको ज़रूर इस बारे में कुछ पता होगा, प्लीज़ मुझे बताइए बीजी साहिबा। अगर ये बात सच है तो आप आंखों से इशारा कर दें या मेरा हाथ दबा दें, प्लीज़। ये वाकई सच है कि अहमद सयार ने वाकई ऐसा किया? हाँ कहो। अहमद साहब, आपको एक बात बतानी थी। बीजी साहिबा से कोई मिलने आया है। एमन नाम है उनका। मैंने उनकी बातें सुनी थी छुपकर। वो किसी खत के बारे में बात कर रही थी। ओके ज़ैनब, बहुत हो गया। तुम ये क्यों करती हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस सोच रही हूँ। किस बारे में सोच रही हो? मेरा मतलब है
जेन की सालगिरह है तो हमें तोहफा देना चाहिए। तुम परेशान ना हो, मैं ले आऊंगा। अच्छा, हाँ। यार देखो तो सही, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्त से जरा तमीज से बात करो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चिल कर रहे हैं। और बैठो। बीजी अम्मा कैसी हैं? वैसे ही जैसे पहले थी। असल में मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। याद है तुमने एक बात कही थी और तुमने अहमद अंकल से भी बात की थी। तुमने कहा था मेरे घर आ जाओ और मैंने मना कर दिया था। अब सोच रहा हूँ कि शायद मेरा तुम लोगों के साथ रहना ही बेहतर होगा, अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो। ग्रेट, ये अच्छा फैसला है। तो तुम अभी भी यही चाहते हो? ऑफ कोर्स। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे तो लग रहा था तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। मैं सोच रहा था, मैं तो रोज स्कूल आता हूँ, मेरा ध्यान बीजी अम्मा और घर के बारे में ही लगा रहता है। उनकी देखभाल करने के लिए तो है, लेकिन तुम्हारा घर बेहतर रहेगा। जबरदस्त, मैं आज ही बाबा को बता दूंगा, वो इंतजामात करवा देंगे। इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं रहोगे, करीम भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। बिल्कुल, भाई है मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकमल, क्या हाल है? मलिहा की कोई खबर आई? नहीं, मैं आज सुबह हॉस्पिटल में ही था। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो सबसे नफरत कर रही है और सबसे ज्यादा मुझसे। मेरा कसूर है। ऐसा मत कहो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया ताकि वो बेहतर हो सके। जानती हूँ। मैंने उसे झूठ बोल दिया। उसे कहा कि मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। तुमने बिल्कुल सही किया अकमल। देखना, वो भी समझ जाएगी। हाँ, अभी वो बहुत गुस्से में है, मगर वो समझ जाएगी तुम्हें। उम्मीद तो है। मलिहा, क्या वेट मशीन पे खड़ी हो सकती हैं? प्लीज। इस तरह नहीं, मुड़ जाओ। क्यों? तुम्हें अभी वेट देखना अलाउ नहीं है। मगर क्यों? तुम्हारे अपने भले के लिए, और कुछ नहीं। इसके बाद मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? अगर डॉक्टर तुम्हें इजाजत दे तो बेशक जा सकती हो तुम। ये बताओ, क्या कॉफी पियोगी तुम? नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। चलो कैफेटेरिया चलते हैं, कोई सैंडविच वगैरह खा लो तुम। शुक्रिया। अब मलिहा की कैसी तबीयत है? वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी। वक्त के साथ यानी? मेरी आज उसके साथ पहली मुलाकात थी, इसलिए वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, तो सही से बात नहीं कर रही थी। तो क्या वो कुछ कह नहीं रही है? खामोश बैठी है? जहान साहब, मलिहा से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात मैं आपको नहीं बता सकता। ये मरीज और डॉक्टर के दरमियान की बातें, लेकिन मैं आप दोनों से इतना जरूर कहूंगा कि उसके लिए ये मरहला बहुत लंबा होने वाला है। जी। मेरा मशवरा है कि आप उसे एहसास दिलवाएं कि आप दोनों उसके साथ हैं। ये उसके लिए बहुत अहम है, वरना वो मुश्किल में आ जाएगी। इससे ज्यादा मैं आप दोनों से कुछ नहीं कह सकता। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आ जाएं। तहसीन साहब। मैम, ये फाइल जो आपने मंगवाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ओह, आखिरकार। तो फिर बताओ मुझे। अब हम सिर्फ दो नहीं रहे,
बासित भी हमारे साथ है। क्या तुमने 2 दिन पहले नहीं कहा था कि बासित ठीक आदमी नहीं है? हालात बदल गए हैं। वो मुझसे बात करने आया था। तो फिर उसने अपना इरादा क्यों बदला? आज रात हम जब मुलाकात करेंगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ हम पछताएंगे नहीं। तो ठीक है, फिर फोन रख रहा हूं, बाद में बात करूंगा तुमसे। यमन साहिबा, हेलो। हेलो, मैं अहमद सैयार हूँ। क्या हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं? जी फरमाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपके बेटे के बारे में बात करना चाहता था, अगर आपके पास वक्त हो तो। ये बताएं, कैसे जानते हैं मुराद को? मैं कुछ अरसे से उसे जानता हूँ, सायर के साथ काम करने की वजह से। मुझे कुछ नहीं मालूम। एक मिनट, मेरी बात सुने, ऐसे मत जाए। मेरा भाई भी उसी मसले से गुजर रहा है जिससे आपका बेटा गुजरा था। क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? यहाँ मुनासिब नहीं। अहमद साहब, आपको जो भी बात करनी है आप यहीं कीजिए, मुझे देर हो रही है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। एमन साहिबा, मेरे ख्याल से आपके पास कोई मेरी चीज़ है। आप एक समझदार खातून हैं तो वो मेरी ही है, और क्योंकि आप मुझे नहीं जानती तो आपने उस बात को असल समझ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप समझ रही हैं। एमन साहिबा, हमारे ख़ानदान का बड़ा नाम है, इसीलिए हमारे दुश्मन दोस्तों से ज़्यादा होते हैं। हम ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं टकराते जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ रही हैं ना? अब असल बात यह है कि आप किस तरफ हैं एमन साहिबा? मैं किसी तरफ भी नहीं हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ। एमन साहिबा, हम एक दूसरे को जान लेंगे। मुझे ज़ैनब बहुत प्यारी है, बहुत ज़हीन भी है और एक समझदार बच्ची है। और जैसे आप ज़ैनब की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगी, वैसे ही मैं करीम और अपने ख़ानदान के लिए करूँगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और ये हकीकत है। अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना और कुछ नहीं जानती। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? हेलो, मैं अभी उसी के साथ था। उसका ताक़ुब करना छोड़ना मत। वो किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, सब कुछ मुझे बताना है। ठीक है? बहुत खूब। हम एक दूसरे को जान लेंगे। मुझे ज़ैनब बहुत प्यारी है, बहुत ज़हीन भी है और एक समझदार बच्ची है। और जैसे आप ज़ैनब की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगी, वैसे ही मैं करीम और अपने ख़ानदान के लिए। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और ये हकीकत है। अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना और कुछ नहीं जानता।
आप यहाँ क्यों आई हैं? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। चलो। आप काम पे नहीं गई क्या? छुट्टी ली है। अम्मी कुछ हुआ है? नहीं मेरी जान, मैं बस तुम्हें लेने आई हूँ यहाँ। लेकिन मैं और करीम मलिहा को देखने जा रहे हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? क्या मुझे हर चीज की वजाहत देनी पड़ेगी ज़ैनब? मैंने जब कह दिया कि जरूरत नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया। अम्मी। ज़ैनब चलो मेरे साथ। चलो। ठीक है, जाओ तुम। ये क्या हो रहा है? हाँ? बासित, रुको तो सही। सुबह से कहाँ थे तुम? क्या हुआ है? नहीं, बस मैं थोड़ा सा बिजी था। सच में बिजी थे? हाँ बेगम। ठीक है, चलो कहीं चलते हैं हम। बेगम, अभी मैं वाकई बहुत मसरूफ हूँ। मुझे बीजी अम्मा को करीम के घर लेके जाना है, सारी पैकिंग करनी है। क्या मतलब? तुमने तो वहाँ जाने से मना कर दिया था, अब अचानक क्या हुआ? क्यों जा रहे हो? क्योंकि यही सही है। आप कुछ नहीं कहेंगी क्या? नहीं। करीम के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया आपने? मेरा कहने का मतलब है कि हम सिर्फ मलिहा को देखने जा रहे थे, हम दोनों इकट्ठे अंदर भी नहीं जाते। अम्मी ज़ैनब बस करो, वैसे भी मैं तुम्हें मलिहा के पास ही लेकर जा रही हूँ। आपके कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ करीम के साथ ना जाऊँ? मुझे वाकई समझ नहीं आ रही। एक दिन आप बहुत अच्छी हो जाती हैं और अगले दिन बिल्कुल सख्त। ठीक है, अब सुनो तुम। मैंने फैसला कर लिया है, तुम करीम से दूर रहोगी, समझ गई? क्या कहा? जो तुमने सुना ज़ैनब। जब देखो उसके साथ रहती हो, वो तुम्हें लेने आता है, छोड़ने आता है, घंटों फोन पे बात करती रहती हो। मुझे नहीं पसंद। आपने वो खत पढ़ लिया ना? मैंने कोई खत नहीं पढ़ा। आपने वो खत पढ़ लिया है और आपको लगता है कि जेन करीम के साथ इन्वॉल्व है? ज़ैनब मैंने कोई खत नहीं पढ़ा है। फिर मसला क्या है अम्मी? मसला ये है कि तुम छोटी हो मेरी जान, तुम हमेशा करीम के साथ उलझी होती हो। तुम्हारी पहले अपनी कोई जिंदगी थी, पहले तुम दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, वर्कआउट करती थी, अब सिर्फ करीम ही है। रनिंग करती थी, किताबें पढ़ती थी, म्यूजिक सुनती थी, अब सब कुछ खत्म कर दिया है। मुझे ये सब बातें बेचैन कर रही हैं। होश में आओ, तुम्हें अपने ऊपर भी तवज्जो देनी होगी, समझ आई? जल्दी चलो, हमारी बस छूट जाएगी ज़ैनब। जब देखो करीम करीम। क्या बना रही हो? मैं ड्राइंग बना रही हूँ, उस स्कूल की जिसे मैं दिलो जान से पसंद करती हूँ, समझे? तुम्हारी ड्राइंग तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी है वैसे। ज़रूर, जैसे लोगों को देखने के लिए सिर्फ आंखों की ही ज़रूरत हो। आओ बैठो। तो आंखों के अलावा और किस चीज़ से नज़र आता है? तुम्हारे एहसासात, तुम्हारे जज्बात सादात। देखो, गौर से देखो, तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है? कि तुम बहुत बेजार हो, बेहद बोरिंग हो। तुम भी ना सादात। तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है बताओ? हाँ, मैं देख रही हूँ कि जिंदगी के दायरे एक दूसरे से मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि अंधेरे में धकेल दिए जाएं हम, और उसी अंधेरे में हमें एक बच्चा मिलता है जो कि हम में से एक है, उस हंगामे के साथ जो आगे पीछे होता रहता है। बस यही है। हाँ ठीक है, समझ गया। वैसे सदात, तुम ऐसे बातें करते हो जैसे अगर पेंसिल उठा लो तो सब कुछ बना लोगे। पेंसिल दो मुझे, दो। ठीक है, लो। और स्केचबुक भी दो। मैंने वो सब निशान लगा दिए हैं जो एग्जाम में आएंगे। शायद ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा मत कहो यार, ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्या बाकी भी सारे सवाल आएंगे? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे याद भी करने होंगे। मैं चलती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी चलती हूँ। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। बस एक बात कहनी थी। पता है क्या चीज़ तकलीफ दे रही है मुझे? तुम्हारी अम्मी तुम्हें जो कुछ भी कह रही हैं, उनके नज़रिए से वो बिल्कुल ठीक है। लगता होगा उन्हें ऐसा कि हम मुनासिब नहीं एक दूसरे के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम उन्हें कैसे नहीं समझा पा रही। अगर तुम चाहो तो उन्हें मना सकती हो। शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं,
तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पहले लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अगर मोहब्बत करती तो तुम कुछ भी करके अपनी अम्मी को मना लेती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उससे साफ जाहिर हो गया मुझे कि ये मोहब्बत एक तरफा थी। जल्दी करो। ये कौन है? मैं हूँ। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल ये तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती है। क्या कहा? यानी मैं तुम्हें जैसे देखता हूँ ये उसकी आकाशी है। हाँ, समझ गई। तो तुम मुझे इस शक्ल में पसंद करते हो। मुझे तुम्हारे जहन में बनी हुई मेरी तस्वीर जैसा होना चाहिए, है ना? मर्दों का यही मसला होता है, और तुम भी सबके जैसे हो। मारवी, तुम गलत समझ रही हो। नहीं सदात, मैं क्यों गलत समझूंगी? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। पेंसिल वापस करो और अपने मोटे दिमाग में ये बात बैठा लो कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। समझ गए तो? खुशामदीद। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ मैं। ज़ैनब मलिहा से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं भी आ गई साथ। वो किसी से बात नहीं कर रही। बाकी अगर तुम चाहो तो कोशिश कर लो। आप बेफिक्र रहिए, हम थोड़े वक्त के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप सब कुछ जानती हैं बीजी अम्मा। हम उनके सामने ऐसा जाहिर करेंगे कि सब कुछ ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। मैं उनकी पीठ में खंजर घोंप दूंगा। इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आफाक साहब आए हैं। हेलो बासित, बीजी साहबा को लेने आए। ये लोग इन्हें ले जाएंगे। ठीक है, मैं भी मदद करता हूं। आ जाएं आप लोग। हेलो मलिहा। देखो, मैं तुम्हारे लिए मैगजीन्स लेके आई हूँ और तुम्हारे लिए एक नोटबुक भी लाई हूँ। शायद तुम लिखना चाहोगी। और बहुत कुछ लाई हूँ, तुम्हें ये सब पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ देखो ये क्या लेकर आई हूँ। देखो ये मुख्तलिफ कार्ड्स हैं। जहाँ से ख़रीदे हैं उन्होंने कहा कि इसको खेलना बहुत आसान होता है। और देखो ये भी लेकर आई हूँ। जब मैं बोर होती हूँ तो इससे खेलती हूँ और हो सकता है इससे तुम्हारी भी बोरियत दूर हो जाए। मुझे ऐसे देखकर तो तुम्हें सुकून मिल रहा है ना? क्या कहा? इतनी भोली मत बनो ज़ैनब, तुम्हें जानती हूँ मैं। मैंने बस सोचा कि तुम यहाँ बोर हो रही होगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ बंद करने से पहले ये सब सोचना था। अब फायदा नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया मलिहा। तुम्हें तो हर मामले में टांग अड़ानी होती है ना? ये सच है और मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। कितनी नेक हो तुम। मगर मुझ पे तरस मत खाओ। मैं तरस नहीं खा रही और इसमें तरस खाने वाली बात भी नहीं है। अच्छा? हाँ, अगर देखा जाए तो तुम बहुत मजबूत हो। तुम चाहो तो इस सब से मुकाबला कर सकती हो। मुझे तुम पर यकीन है।
बिल्कुल। देखो मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, ठीक है ना? हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम सबको तुम्हारी फिक्र है। बस बहुत हो गया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। देखो जरूरी नहीं है कि तुम मुझे पसंद करो, मगर तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम उन लोगों को तकलीफ दो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है, ना अपने घर वालों को ना अकमल को। और कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है अकमल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या वो तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, वो हमें देखती जरूर है मगर कुछ कहती नहीं है। कभी कभी वालिदैन को इतने सख्त फैसले करने पड़ते हैं जो कि बच्चों को पसंद नहीं आते जिहान, लेकिन वो उस वक्त समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, मगर वो एक दिन समझ जाएगी। मेरा मतलब है यकीनन वो समझेगी हम ये सब कुछ क्यों करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को आगे तकलीफ ना हो। वो से तुम्हारा क्या मतलब है? वो मेरा मतलब है वही। आपका हर चीज का बहुत शुक्रिया। मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन बासित अब कुछ भी मत कहना। मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ हमारे साथ ही रहोगे। मैं भी। मुझे नहीं पता मेरा यहाँ आना सही है या नहीं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। बस बहुत हो गया, तुम्हें सेटल करवाते हैं। खाना तैयार है। कहाँ जा रही हो ज़ैनब? करीम के पास जा रही हूँ। टाइम देखा है तुमने? अम्मी अभी सिर्फ 8 बजे हैं। मेरी इजाजत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं जा रही हूँ। ज़ैनब मेरी बात सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे जाना है अम्मी। गई तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या करेंगी आप? कुछ नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रही, समझ आ गई? अम्मी करीम अभी आने वाला। ज़ैनब देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, खत्म। हो क्या रहा है? आप मुझे वजह क्यों नहीं बता रही? ज़ैनब मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम नहीं जा रही, अब से तुम करीम से नहीं मिलोगी। मगर क्यों? मैंने तुम्हें वजह बता दी है, अब मत पूछो मुझसे। क्या वाकई? हाँ। अम्मी ठीक है। कहाँ जा रही हो ज़ैनब? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं जा रही हूँ अम्मी। अच्छा जा रही हो, अब जाकर दिखाओ। आप ये क्या कर रही है? चाबियां मुझे दे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जाओ अब बाहर जाकर दिखाओ। आप मेरे साथ ये रवैया नहीं रख सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मैं ये रवैया रख सकती हूँ। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। जाओ अपने कमरे में। आपको कोई हक नहीं है ऐसा सलूक करने का। ज़ैनब मैं इससे ज्यादा बदतर सलूक कर सकती हूँ। हो क्या रहा है? क्या बाबा ने आपको फोन करके फिर से मना कर दिया? नाना क्या आपने? मैं तुम्हारे मामलात में नहीं बोल रहा। मुझे यकीन है। ज़ैनब मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। तोड़ दे अम्मी, जो चाहे करें, मगर मुझे बताएं कि मैं क्यों नहीं जा सकती। करीम से ना मिलने की मुझे एक वजह बताएं। कितनी बार कहूँगी जो मैं कहूँगी वही करोगी। अगर मैं कहूँ कि तुम नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि तुम नहीं जा रही, और इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब से तुम अपनी मर्जी नहीं चलाओगी। जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगी। सुबह तो सब ठीक था, अब क्या हो गया? बस बहुत हो गया। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। जाओ कमरे में।